गाइस, मैं हूं राघव और ये है संजीव। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। टॉपिक का नाम है चाइनाज बिगेस्ट मूव अगेंस्ट इंडिया। प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर है हम दोनों फिर से एक बार। हाइपरसोनिक मिसाइल सेल टू पाकिस्तान। क्या चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है कि नहीं? उससे रिलेटेड वीडियो है। क्या ये भारत के लिए थ्रेट है कि नहीं? मैं कहने वाला था कि क्या ये इंडिया के लिए थ्रेट है। मेरे को लगता है नहीं है। चाइनीज मिसाइल है यार। चाइनीज मिसाइल है, पर अगर हाइपरसोनिक है तो वो S-400 को काउंटर कर सकती है, जहां तक मुझे पता है, जो भारत ने दिया है। लेकिन कुल मिला के चाइना का माल है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। इनकी मिसाइलों का क्या कहने हैं अभी बताएंगे हम आपको। रिएक्शन वीडियो लास्ट में देंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज भूल गए हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नमन। जहां रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि चाइना एक बार को हाइपरसोनिक मिसाइल सेल कर सकता है टू पाकिस्तान। ये मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि ये मूव ऑल टुगेदर न्यूट्रलाइज कर सकता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का थ्रेट। क्योंकि आप अगर रिसेंटली देखो तो साउथ एशियन रीजन में पावर बैलेंस जो है इंडिया पाकिस्तान का, ये इंडिया के फेवर में काफी हद तक झुक चुका है जब से इंडिया ने S-400 परचेज किया है फ्रॉम रशिया। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को कुछ ऐसा मिसाइल चाहिए जो S-400 काउंटर ना कर पाए, जिसको S-400 रोक ना पाए। और आप सबको बताऊंगा कि एक बार को S-400 सुपरसोनिक मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस उसको रोक देगा, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में S-400 भी काफी हद तक प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो यही देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, चाइना मे सेल पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन टू काउंटर इंडियाज S-400। ये रिपोर्ट कहां से आई है? किसी पाकिस्तानी ने कहा है, चाइनीज ने कहा है? ये कहा है अमेरिकन थिंक टैंक इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी सेंटर ने। और इस थिंक टैंक में बहुत ही फेमस चाइना पे फोकस करने वाले इनके एक स्पेशलिस्ट है रिचर्ड डी फिशर। इन्होंने ये कहा है अपनी असेसमेंट से कि ऑलरेडी चाइना जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है ये दे चुका है नॉर्थ कोरिया को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, तो सेम काम चाइना कर सकता है पाकिस्तान के साथ। हालांकि अमेरिकन रिपोर्ट में ये लिखा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना खुद ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दे, नॉर्थ कोरिया के हाथ से पाकिस्तान को पकड़ा दे, ताकि चाइना पर एक आरोप ना लगे कि इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है पाकिस्तान को। और अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या दृश्य होगा। ऑलरेडी रशिया के पास प्रॉपरली एक हाइपरसोनिक वेपन आ चुका है, इन्होंने काफी टेस्ट किए हैं उसके। चाइना के पास है ही डोंगफेंग मिसाइल का जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास आ गया, पाकिस्तान के पास भी आ गया। इसके कंपैरिजन में किसी भी क्वाड कंट्री के पास अभी तक हाइपरसोनिक वेपन अवेलेबल नहीं है। अमेरिकन मीडिया खुद कह चुका है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ने अच्छे से पीछे छोड़ दिया अमेरिका को। अमेरिका का बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर हुआ है इन डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। और तो और देखिए, इंडिया को भी उम्मीद ये है कि हम लोग खैर खुद का मेड इन इंडिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो डेवलप कर ही रहे हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस का जो न्यू वेरिएंट होगा हाइपरसोनिक वेरिएंट, वहां पे भी हमको उम्मीद ये है कि रशिया के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करके हम वो मिसाइल बनाएंगे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज बहुत पीछे रह चुकी है। और जहां पर एक बार को यूएसए पैनिक कर रहा था कि जब चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, पूरी धरती को ऑर्बिट किया और फिर अपने टारगेट को हिट किया, अब यूएसए के लिए चिंता का नया विषय बन गया है नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। और ये ना सिर्फ यूएसए के लिए, इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि हुआ यहाँ पर यह है कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने चुपके से इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है नॉर्थ कोरिया की आर्मी को, जिससे ये लोग 600 किलोमीटर तक का जो ये मिसाइल है ये कर सकते हैं टेस्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इसमें MTCR कहा गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। देखिए, ये सब काम इलीगल तरीके से हुआ है। चाइना ने ऑफिशियली ये टेक्नोलॉजी नहीं दी है नॉर्थ कोरिया को। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं 4 नॉर्थ कोरियंस पर जो रह रहे हैं आज के समय चाइना में, और ओपनली कहा है कि इन लोगों का लिंक है प्योंगयांग के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ। तो देखो, रास्ते बहुत सारे हैं चाइना के पास। ये लोग चाहें तो एक DF-17 का छोटा वर्जन भी कर सकते हैं डेवलप। जो DF-17 वैसे आप अगर देखो तो चाइना का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। और अगेन यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, ग्लाइड व्हीकल बहुत ही स्पेशल होता है। ये मिसाइल से भी एक कदम आगे की चीज है। इसमें होगा क्या कि एक बैलिस्टिक मिसाइल पर पहले एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माउंट किया जाएगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में जाएगा, उसके बाद वहां से जो हाइपरसोनिक यहाँ पे वेपन है ये डिटैच होगा और उसके बाद ये बढ़ेगा अपने टारगेट की तरफ। तो इस वजह से इसको
इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जो चाइना के पास DF-17 है, इसकी रेंज ये लोग कहते हैं कि 2500 किलोमीटर तक की है। ये चाइना का क्लेम है। तो चाइना के पास यहाँ पर कई ऑप्शन है कि DF-17 का एक छोटा वर्जन ये लोग पाकिस्तान को सेल कर सकते हैं, या फिर ये नॉर्थ कोरिया के थ्रू इलीगली जो ये टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान को। और मैं आपको ऐसे ये बता दूं कि इससे पहले S-400 से पहले जो रशिया ने बनाया था S-300, चाइना ने इसको कॉपी करके HQ-9 बना दिया था, और जो ये HQ-9 है ये आज के समय यूज कर रहा है पाकिस्तान। तो चाइना की हिस्ट्री रही है जो भी वेपन्स इंडिया परचेज करता है उसको काउंटर करने में पाकिस्तान की हेल्प करने की। तो यहां पर भी ये हो सकता है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये सब अगले महीने हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये लोग इलीगल तरीके से करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं, इधर वे इसमें 2 साल लगी जाएंगे इजीली। तो इंडिया के लिए मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट ये है कि हम बहुत ही जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल पर खुद भी काम करें, जल्दी से उसको टेस्ट करें, इन मिसाइल्स को डेवलप करें। क्योंकि अगर चाइना ये मिसाइल पहले पकड़वा देता है पाकिस्तान को, तो उससे पाकिस्तान को मिल जाएगा एक ह्यूज एज ओवर इंडिया इन मिसाइल डिटरेंस फील्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप अभी जॉब पे हो, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डो नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस एट ऑल। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, तो ये कहानी है चाइना की और पाकिस्तान की। आपको पता ही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में चुम्मा चाटी चल रही है बहुत टाइम से। तो ये कहानी, और चाइना का जैसे कि हमें पता है कि भैया वो काम करते हैं चोरी छुपे, नॉर्थ कोरिया को वो प्रोवाइड कर चुके हैं, और नॉर्थ कोरिया ने इसका एक टेस्ट भी कर लिया। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइलें हैं जो लाइट की स्पीड जो होती Sound है, की। साउंड की स्पीड जो होती है उसका 5 टाइम्स है हाइपरसोनिक की स्पीड। सोचो आप, हाइपरसोनिक सबसे तेज मिसाइल सिस्टम होगा। अभी सबसे तेज है हमारे पास ब्रह्मोस है, वो है सुपरसोनिक, दुनिया के फास्टेस्ट मिसाइल है, 3 टाइम्स सुपरसोनिक ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हाल है, और 2300 MPH होता है, 3 मैक लगभग माइल्स पर आवर। और चाइना बेसिकली मतलब जब भी इंडिया कुछ ऐसा कुछ करता है, कुछ ऐसा मतलब ब्रह्मोस, जैसे इंडिया के पास ब्रह्मोस है, S-400 है, मतलब इनको फिर पता है ना, जब इंडिया के पास आ जाता है तो पाकिस्तान में सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कि चाइना है ना उनका बैठा हुआ जो बाप उनकी हेल्प करता है। इंडिया ने भी एक व्हीकल टेस्ट किया था HSTDV करके, और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हीकल इंडिया ने किया था टेस्ट। अभी शायद हाल फिलहाल ही किया, पिछले साल ही किया है शायद 2000। उसको उस एक्चुअली में वो व्हीकल ही मेन होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अभी चाइना का जो है वो DF-17 नाम लिया उन्होंने। DF का मतलब है डोंगफेंग। डोंगफेंग उनकी मिसाइल की सीरीज के नाम है। भारत की अग्नि की सीरीज है 1, 2, 3, 4, पृथ्वी सीरीज, ऐसी उनकी डोंगफेंग है। डोंगफेंग कहलाती है मिसाइल। तो इन्होंने क्या किया भैया, सर बता रहे हैं कि चुपके से पहले तो अपनी एक पड़ोसी को बेचा इन्होंने, नॉर्थ कोरिया को। डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं देंगे क्योंकि फिर सैंक्शंस और हो सकते हैं, या फिर और इमेज खराब होगी कंट्री की, तो वो उसके थ्रू दे सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को चुपके से न्यूक्लियर सप्लाई किया था। न्यूक्लियर का जो बनाने का तरीका है कि कैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। सो कोई भी कंट्री पता है किसी कंट्री को ऐसा वेपन डायरेक्ट नहीं देती, क्योंकि पता है अगर वो कंट्री कहीं से हमला कर देती है तो इल्जाम उन पे ना कि भाई तुमने क्यों दी। और चाइना की ये मिसाइल, अगर जो सर बता रहे हैं कि भाई बहुत खतरनाक है, पहले जाती है स्पेस में, ठीक है, ग्लाइड व्हीकल है, ग्लाइड करेगी, फिर ये स्पेस में जाके ग्लाइड करती है, फिर टारगेट हिट करती है। और सोचो इसमें मल्टीपल टारगेट सिस्टम भी होगा जरूरी, अलग अलग सिटी में एक बार में गिर सकती है। मतलब एक गया ऐसे रॉकेट ऊपर स्पेस में गया, उस व्हीकल से अलग हुआ, मिसाइल अलग हुई, उस कंट्री के ऊपर गई, उसके अंदर से फिर खुले, उसमें 4-5 और वॉर हेड्स होते हैं, अलग अलग जगह पे गिरते हैं। तो सोचो आप कितना खतरनाक है, और इस स्पीड में चलती है मिसाइलें। तो इसको अभी तक का जो बेस्ट डिफेंस सिस्टम है ना, वो है S-400। पूरी दुनिया मानती है इस चीज को। S-400 के पकड़ में स्टेल्थ विमान भी आ जाते हैं जिनको पकड़ नहीं पाते रडार्स, वो भी गिरा देता है मार के। तो उसकी वो सुपरसोनिक तक को पकड़ लेगा।
हाइपरसोनिक को बहुत मुश्किल हो जाएगा आउट पकड़ना। ऑफ रीच है, लेकिन इंडिया मुझे लगता है कर लेगा यार। इंडिया तो बना लेगा अपना भाई, हमने हर चीज बनाई है तो बना ले। प्रॉब्लम ये है कि बनाने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई नाजायज औलादों को अगर पहुंच गई तो लुंगी पहन के फतेह करने निकल पड़ेंगे फिर से। ये देखो, पाकिस्तान को मुझे लगता है देना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ करने के लिए तो है नहीं, उनका सब कुछ पहले से उजड़ा हुआ है। उजड़े अगर उनके हाथ में ऐसी कुछ चीजें वेपन्स लगते हैं तो वो तो उनको पता है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही तो लोग दूसरों को खतरनाक बर्बाद होते कर हैं जिन पे कुछ नहीं होता खोने को, उनको डर नहीं होता कुछ खोने का, तो वो लोग ही ऐसे काम करते हैं। पाकिस्तान पूरा डूबा पड़ा है, कर्जा, इतना कर्जा ले रखा है उन्होंने, चाइना को जमीन दे चाइना रखी है। अपना डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, वो किसी और कंट्री को खड़ा करके। तो भारत को भी जाहिर सी बातें करना चाहिए, वियतनाम, इंडोनेशिया सबको प्रोवाइड करो अपने अपने ब्रह्मोस। और हमारे पास जैसी टेक्नोलॉजी आती है, हमारे जो काम चल रहा है डीआरडीओ पे कर रहा है और सक्सेसफुली टेस्ट भी कर चुका है। इंडिया जो है कर चुका है इस व्हीकल को टेस्ट, अभी मिसाइल टेस्ट और करके देखना है कि हिट कहाँ कर रही है और कैसे। तो 1.5-2 साल में मुझे लगता है बना लेगा भारत भी। तो जब भारत पे आ जाए तो भारत भी प्रोवाइड कर दे, सीधी बात है, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। ठीक है, बाकी तो चाइना की मिसाइल है, अभी तो पाकिस्तान ने मारा ही था तालिबान पे, आपने अगर न्यूज देखी हो तो मिसाइल मारा था चाइना का, वहीं मिसाइल गिरा था, बस फटा नहीं था, कुछ नहीं। और जिस पे मार रहे थे ना उनके लीडर भी भाई भड़क गए कि ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, ड्रोन किया था इन्होंने। जो लोग दिवाली पे पटाखे खरीदते हैं ना, कुछ रॉकेट खरीदते हैं और जलाते हैं, वो फुस निकलता है, हाँ, ये फुस मिसाइलें बनाता है वही वाला चाइना। हिसाब है। चाइना भाई मुझे अजीब ही देश मुझे है। मुझे क्या लगता है कि चाइना वाले क्या करते होंगे ना, कि चाइना वाले पहले प्रोवाइड कर देंगे कि मिसाइल ले लो, ठीक है, और जब देते होंगे ना तो क्या पहले इस पे साइन करो, जैसे ही साइन कर देंगे तो ले लो भाई, तो फोड़ते ही नहीं होगा, ये वाला हिसाब होगा। चाइना कहता है भैया खरीद लो, देखो चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। चाइना कहता है हमारी गारंटी कुछ नहीं है भाई, लेना है तो लो वरना चांद चले गए तो ठीक है। और बेचारी पाकिस्तान की तो मजबूरी होगी, लेना ही पड़ेगा, कौन देगा उन्हें बताओ आप, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री पे तो भी बहुत पीछे रह मुझे चुका तो ये अमेरिका समझ भी नहीं पीछे आ रह रहा गया। कि पाकिस्तान वाले, तो सबको पता है पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, कोई देश उन पे कुछ भी नहीं है ऐसा मत बोलो, बेकार दिमाग। आतंकवादी संगठन है उनके पास, ऐसे नहीं यार तो भाई नहीं छीन रहे, तुम्हारा क्रेडिट है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है तो कोई देश उन पे हमला करके कुछ हासिल तो कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो खरीद क्यों रहे हैं? खरीद रहे हैं क्योंकि उनको जो फोबिया है ना, हिंदू फोबिया, हिंदू सरकार, भारत से जो खतरा है उनको ऐसा लगता है, और भारत कहता है हमें खतरा, और हमें है भाई तुमसे। नंगे पुंगे तुम लोग निकल पड़ोगे भैया फतेह करने, हम क्या करेंगे, हम तो भैया डेवलप हो रहे हैं तेजी से। देखो हम करेंगे ऑफिस में काम, कुछ प्रोडक्टिव काम तुम करेंगे, करोगे गन लेके घूमते रहोगे मार्केट में, तुम बेकार के काम करोगे, वेले बैठे हो सारे के सारे, समझ रहे हो डिफरेंस है ना हमें और आप में। यार वैसे न्यूज सर ने जो दी है एक तरह से काफी चिंता का विषय तो है, और भारत देखो कैसे काउंटर करता है। पूरी उम्मीद है कि भाई बना लेंगे, हमने हर चीज बनाई है, जब दुनिया ने नहीं सपोर्ट किया था तब भी बनाया था, अब तो खैर इंडिया बहुत आगे हो गया है। इंडिया को सुपर कंप्यूटर नहीं मिला था, इंडिया ने अपना डेवलप किया सुपर कंप्यूटर। क्रायोजेनिक इंजन भारत मांग रहा था रूस से, यूएस ने पाबंदियां लगाई थी, भारत ने अपना क्रायोजेनिक टेस्ट किया खुद ही। तो सोच रहे हो भारत ने हर चीज अपनी खुद डेवलप की है वक्त के साथ, अब तो हम बहुत एडवांस हो चुके हैं इस फील्ड में, तो और टेस्ट तो ये कर ही चुके हैं। HSTDV नाम है इसका, हाइपरसोनिक समथिंग कुछ है कि व्हीकल एक्चुअली में, जिसपे कैरी करेगा वो मिसाइल। तो मैं तो चाहता हूँ कि भैया कुल मिला के बात है कि अगर पूरी कहानी का सार ये है कि भाई चाइना को नहीं करना चाहिए ऐसा, और अगर चाइना ऐसा करता है या फिर हमें पता लगता है कि ऐसा कर रहा है तो टिट फॉर टैट। चाइना के जितने दुश्मन है आसपास के, जैसे कि हांगकांग पे कब्जा करता है ना चाइना, ताइवान, प्रोवाइड कराओ आप अपनी टेक्नोलॉजी, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। तुम्हारे भी तो दुश्मन है, हमारा एक दुश्मन है ना पाकिस्तान, अगर हमारा एक दुश्मन है, तुम्हारे तो 4, 5, 14, 15 हर देश से तो तुम्हारी लड़ाई चल रही है, किस किस को झेलोगे। S-400 तुम्हारे पास भी है ना, पर तुम्हारी जो मिसाइल है वो बेटा पहुंचती नहीं है जिस रेंज के हमारे पे, हम NTCR के सदस्य हैं इसलिए। तो S-400 भाई इनकी पुरानी मिसाइलों को तो काउंटर कर लेगा इस, अगर नहीं पहुंच गई। लेकिन मुझे लगता है इंडिया हम लोग कर लेंगे S-400 को कुछ ऐसा मॉडिफाई करके, मतलब हाइपरसोनिक को भी टैकल कर लेंगे। हाइपरसोनिक को तो टैकल करेगा, S-500 आएगा तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। S-500 भारत जो भी बात चल रही, शायद भारत अपडेटेड वर्जन होगा तो शायद भारत पहला बायर हो सकता है S-500 का, जो रूस ने लेटेस्ट डेवलप किया है। उसकी मारक क्षमता भी ज्यादा, मतलब रेंज ज्यादा है, और शायद हाइपरसोनिक को काउंटर कर पाए तो कर पाए, बाकी अगर नहीं कर पाएगा तो भाई साहब कोई बात नहीं, बहुत तरीके हैं भैया, कोई बात नहीं। वैसे लड़े कि हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तो हेलीकॉप्टर मशीन गन बांध के भी फोड़ देते हैं। पीटा था ना तुम्हें 1965 में, 1965 में हेलीकॉप्टर में गन लगा के उड़ा दिया था। तो भाई सोच लो, खुश मत होना पाकिस्तानी हो, कोई खुशी की बात नहीं है। और एक सबसे तुम्हारी तो बुरी बात है कि तुम अपना कुछ बना ही नहीं पाते, भीख में मिली चीज है, भीख में मैं मिलती बता है। रहा हूँ क्या होता होगा। देखो ये लोग देखते हैं न्यूज, अबे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम ये पाकिस्तानी एक बात बताओ, करोगे क्या लेके?
इतने करोड़ों रुपए तुम अपने हथियार में खर्च कर रहे हो, देश तुमसे ऐसे भी नहीं संभाल रहा, ना बच पाएगा। मैं बता तो रहा हूँ देखो क्या हो रहा होगा। देखिए 4 लोग बैठ गए, ठीक है, 4 पाकिस्तानी लोग बैठ गए, ठीक है, न्यूज देखते हैं कि चाइना देने वाला है हाय हमें- मेरा बाप, नहीं, चाइना नहीं, मेरा बाप, चाइना हमें देने वाला अब्बा है, जान। चाइना में देने वाला है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, फोन में देखते होंगे ये लोग, खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे जाते हैं घर के, अरे घर जाएंगे, घर जैसे ये घर खुश- चलते हैं। सुनो जैसे घर पहुंचते हैं रोटी नहीं खाने की, ब्रेड पे टैक्स लगा हुआ, दूध पी नहीं पा रहे। चाइना की ये खबर जैसी पहुंचेगी पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में खुशी के मारे हुई फायरिंग है, उसमें 17 और 18 लोग मर जाएंगे। इतनी खुशी होगी इन लोगों को ये न्यूज जान के कि भैया चाइना दे रहा है। तो भाई अब्बा जान तुम्हारे चाइना जो है अब्बा जान बन चुके हैं, और अपने अब्बा जान का ख्याल रखो। तुम लोग दोनों को तुम टैकल कर ही रहे हैं और कर भी लेंगे, बहुत जल्दी चाइना तुम्हारा इंतजाम भी हो जाएगा, चिंता मत करो। धमकी नहीं दे रहे हैं हम तुम्हें, क्योंकि तुम ऐसी हरकत कर रहे हो तो उसका काउंटर तो भाई रिस्पॉन्स बनेगा ना, हर चीज का रिस्पॉन्स होता है। न्यूटन्स लॉ क्या था, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हर चीज का होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पढ़ा है पाकिस्तानी हो क्या होता है ये? न्यूटन कौन था पता है तुम्हें? एक हमारे यहाँ पे ना जोक चलता है भाई कि न्यूटन पे अच्छा बहुत सेब गिरा, अगर पाकिस्तान में होता तो बम गिरता, कोई लॉ नहीं मिलता उसको, क्योंकि न्यूटन नहीं बचते ना, न्यूटन ही नहीं बचते, तुम्हारे होते तो। ठीक है, तो वीडियो करते हैं यहीं पे अंत, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय।